हेलो दोस्तों, आज हमने जैसा कि लिया है केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर, किसी यौगिक में तत्व की प्रतिशतता ज्ञात करना। अगर कोई भी यौगिक दिया है आपको तो उसमें आप उस तत्व की प्रतिशतता निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने एक फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले से कोई भी यौगिक रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, किसी भी तत्व का प्रतिशतता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि पहले बात कर लेते हैं यौगिक की। यौगिक क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तब यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, कब होंगे? जब दो या दो से अधिक तत्व मिले होंगे एक निश्चित अनुपात में, तब यौगिक बनेगा। तो उस यौगिक में से हम क्या करेंगे, तत्व की प्रतिशतता निकालेंगे। यानी उस यौगिक में जो भी तत्व है उसकी प्रतिशतता क्या होती है, यानी उस यौगिक में वह तत्व कितने परसेंटेज मात्रा में उपस्थित है। जैसा कि फार्मूला क्या है, तत्व की प्रतिशतता बराबर तत्व का भार बटे यौगिक का भार इंटू 100। यहाँ से हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई यौगिक लिखा, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला क्या होता है CaCO3। और कैल्शियम कार्बोनेट को आप जानते हो और क्या बोलते हैं, चूना पत्थर के नाम से भी जाना जाता है, और किसके नाम से, संगमरमर। या तो इसको आप कह लीजिए चूना पत्थर या संगमरमर, दोनों ही नामों से जाना जाता है इसको। ठीक, चलिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट में आप पहले बताइए कितने तत्व हैं। तो आप बता देंगे कितने तत्व हैं, कितने, 3। एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन। तो आपने देखा है 3 तत्वों से मिलकर बना है। तो हम यह यौगिक हुआ, क्योंकि यौगिक क्या था, 2 या 2 से अधिक तत्व जब मिलते थे तो यौगिक बनता था। ठीक, तो इसमें से आपसे ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछ दें, कार्बन का परसेंटेज पूछ दें, या किसका पूछ दें, कैल्शियम का, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं या फार्मूले से निकाल सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए हमें किसका निकालना है, इस कैल्शियम का निकालना है। तो कैल्शियम क्या एक तत्व है, तो क्या लिखेंगे, कैल्शियम की प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा, कैल्शियम की प्रतिशतता बराबर किसका भार, कैल्शियम का भार बटे क्या होगा, यौगिक कौन है, यौगिक तो पूरा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का भार इंटू क्या होगा, 100 हो जाएगा। ठीक, जैसा कि आपको पता है कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, 40। और कैल्शियम कार्बोनेट का निकालेंगे, अभी निकालते हैं। जैसा कि लिखा है CaCO3, तो परमाणु भार आप निकालना जानते हैं, इसका अणु भार हम निकालेंगे कैसे। इसमें 3 तत्व हैं, तो पहले किस तत्व का लिखते हैं, पहले तत्व का कैल्शियम का कितना होता है 40, और दूसरे तत्व का लिखते समय क्या करते हैं प्लस, कार्बन का कितना 12, एक ही कार्बन तो एक ही रहने देंगे, कैल्शियम भी एक था तो एक ही रहने दिया। तीसरा तत्व कौन था, तो फिर प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, मगर कितने ऑक्सीजन है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो गया 40, 12 और 16 48, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़िए, 40 + 12 + 48, 48 2 50 10 60 40, 100 आ गया। यानी यौगिक का भार कितना हो गया 100 और कैल्शियम का 40। तो नीचे क्या लिखेंगे, 100 इंटू क्या हो जाएगा 100, और देख रहे हैं कि 100 कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कितना आ गया आपका 40%। तो ये परसेंटेज लगाएंगे क्योंकि आपसे क्या पूछा है, परसेंटेज। ठीक, चलिए, तो इस तरह आप कर लेंगे कैल्शियम की प्रतिशतता। अगर हम इसी प्रकार इसी में कहें किसका परसेंटेज निकालना है, ऑक्सीजन का, तो यानी आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर किसका निकाला, कैल्शियम का, तो आपने देखा कि कैल्शियम का प्रतिशतता कितना था, यानी कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितने % में उपलब्ध है, तो 40% में था। ठीक, तो इस तरह आपको कोई भी यौगिक दिया होगा, कोई भी यौगिक हो, चाहे कोई भी यौगिक, तो उसमें आप उस तत्व की प्रतिशतता निकाल सकते हैं। कैसे, तत्व का जो जिस तत्व का पूछेगा उसका भार ऊपर रहेगा और जो यौगिक दिया रहेगा उसका भार नीचे, और उसमें क्या कर देंगे 100 का गुणा, इस तरह आ जाएगा। जैसे इसी में हम कहते हैं किसका निकालना है, अब ऑक्सीजन का। आपको किसका निकालना है, कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन की प्रतिशतता निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन की प्रतिशतता बराबर क्या होगा, ऑक्सीजन का भार बटे यौगिक का भार, यौगिक की जगह क्या है कैल्शियम कार्बोनेट का भार, इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक, मगर यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3 है भाई, 3 ऑक्सीजन है तो हम शायद 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है ना, तो 3 ही ऑक्सीजन लेंगे। अगर 2 रहता तो कैल्शियम कार्बोनेट में कितने ऑक्सीजन 3 है, तो हम 3 लेंगे। अगर 2 रहता 2 लेते, 1 रहता तो 1 लेते, 3 है
तो एक का जानते हैं भार कितना होता है परमाणु भार ऑक्सीजन का 16, 3 है तो 16 48 बटे यौगिक का भार अभी निकाला था कितना था 100 इंटू क्या होगा 100। अब देख रहे हैं कि 100 से 100 खत्म हो गया, कितना आ गया 48%। तो आपने देखा कि कैल्शियम कितना परसेंट था कैल्शियम कार्बोनेट में 40 और ऑक्सीजन कितना है 48%। कितना आया 48। ठीक, तो इस तरह आप कर लेंगे। इसी प्रकार किसका निकाल लेंगे कार्बन का कितना आना चाहिए 12। कोई भी चीज़ अपने का 100% होता है, जैसा कि देख लीजिए 40 48 कितना 88, तो बचा कितना एक ही तत्व है कार्बन, तो कार्बन का कितना हो जाएगा 12। चाहे तो आप निकाल कर देख सकते हैं। चलिए कार्बन का भी निकाल लेते हैं किसमें कैल्शियम कार्बोनेट में, और तीनों को जोड़ देंगे तो 100 आ ही जाएगा। देख लेते हैं, जैसे कार्बन की प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा कार्बन का भार बटे यौगिक का भार, यौगिक क्या है CO3 का भार इंटू क्या होगा 100 हो जाएगा। यहाँ से फिर क्या होगा कार्बन का भार कितना होता है जैसा कि आपको पता है 12, और कैल्शियम कार्बोनेट का हमने अभी निकाला है कितना 100, और 100 का 100 गुणा होगा, इधर 100 का 100 में भाग होगा, कितना आ जाएगा 12%, और कितना बचा 12। ठीक, इस तरह आप कोई भी यौगिक दिया रहेगा तो उसमें क्या करेंगे उस यौगिक में जिस तत्व का पूछेगा उसकी प्रतिशतता आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि और कोई एग्जांपल हम लेते हैं और अलग क्वेश्चन लेते हैं C2H6। ठीक, एक क्या किसका फार्मूला है एथेन का है। C2H6 को क्या कहते हैं एथेन कहते हैं, यानी एथेन। तो आपसे पूछ रहा है कि एथेन में कार्बन की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। एथेन में कार्बन की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। जैसे कि कार्बन का पूछा है तो हम क्या लिखेंगे कार्बन की प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा कार्बन का भार। ठीक, और C2H6 क्या होगा एक यौगिक होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें कितने तत्व हैं 2, तो क्या होगा कार्बन का भार बटे किसका भार C2H6 का भार इनटू क्या हो जाएगा 100। यानी कोई यौगिक में जिस तत्व का पूछेगा उसका भार ऊपर, और जो यौगिक होगा जिसका पूछेगा उसका भार नीचे, और क्या कर देंगे 100 का गुणा। ठीक, तो क्या हो जाएगा जैसा कि कार्बन का आपको पता है कितना होता है परमाणु भार 12, तो 12 हो जाएगा। और नीचे इसका निकाल लेंगे C2H6 का कितने तत्व 2, तो हमने कहा था पहले तत्व का लिखेंगे 12, फिर मगर कितने कार्बन 2 तो इंटू का 2 होगा, प्लस फिर दूसरे तत्व का लिखेंगे हाइड्रोजन का 1 मगर कितने हाइड्रोजन 6, तो 6 हो जाएगा 1 इंटू 6। इसको जोड़ देंगे 12 दूना 24 6 कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। नीचे कितना हो गया 30 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा कितना आएगा भाग देंगे तो दे लीजिए, देखिए कितना आता है। सॉरी, यहाँ पर कितने कार्बन है 2 है कार्बन ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 इंटू 2। भाई 2 कार्बन था, एक रहता तो 12 था, मगर 2 कार्बन है तो 12 दूना 24, यानी 12 इंटू 2। अब देखिए कितना हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, और यह 3 से कटेगा कितने बार 4, 4 दूना के 8 दहा में 80%, यानी कितना आ गया 80%। किसका भार C2H6 में कार्बन का परसेंटेज कितना आया 80%। इस तरह आप क्या करेंगे कोई भी यौगिक दिया होगा, कोई भी यौगिक हो उसमें किसी भी तत्व का पूछेगा उसका परसेंटेज आप निकाल सकते हैं एकदम आसानी से। आपको एक ही फार्मूला पता होगा कि जिस यौगिक में जिस तत्व की प्रतिशतता पूछेगा उसका भार ऊपर और जो यौगिक रहेगा उसका भार नीचे इंटू 100। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं, तत्व की प्रतिशतता ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक, तो यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को पूरा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, धन्यवाद।